हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रतिकार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हमको सीखना है कोडिंग डिकोडिंग। हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि जो कोडिंग डिकोडिंग जो है रीजनिंग का, इसमें हमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टोटली, और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और हमें आज टोटल सीखने हैं इसके कोडिंग और डिकोडिंग के 7 टाइप्स। इसमें जो जनरली जो होते हैं एग्जामिनेशन जो पूछे जाते हैं, जनरली 7 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब कुछ देखना है कि सभी 7 टाइप्स में क्या क्या क्वेश्चन, 7 टाइप्स जो है उसके कितने पार्ट हैं, मतलब फर्स्ट टाइप में कितने पार्ट बन सकते हैं इसे। तो टोटल ऐसे ही हम लोग को सीखना है टोटल 7 टाइप्स में कितने पार्ट्स होते हैं वो सब भी सीखना है। और इससे बाहर से क्वेश्चन जैसे जनरली जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, इससे बाहर से आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो हम जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सभी का आज हम कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि कितने टाइप्स से सभी से इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसके देखिए, इसकी प्रैक्टिस की जो वीडियो आएगी हमारी, तो एक ही लेक्चर्स में इसको नहीं खत्म करना है प्रैक्टिस को, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बहुत टाइप्स के मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको कराना है तो टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम एक लेक्चर्स में इसको हम बस ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिस वाली होगी, तो प्रैक्टिस की दो से तीन हम लेक्चर्स में इसको प्रैक्टिस भी करा देंगे आपको खूब अच्छे से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोडिंग होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई पर्सन है, अगर अपनी बात को किसी दूसरे को पहुंचाना चाह रहा है, ओके, और वो डायरेक्ट वे में ना बोल के, जैसे कोई बात उसको पहुंचानी है तो उसको डायरेक्टली वो चीज़ ना बोल के किसी दूसरे माध्यम से, ताकि ये जो हम बता रहे हैं वो ही समझ सके। उसके बीच वाला जो इंटरमीडिएट पर्सन जो होगा वो इसको देखे बट इसके बारे में समझ ना सके। तो उसके लिए क्या किया था, जो हमारी बात होती है उसको हम एक कोड में कन्वर्ट करके उसके पास भेजते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कोडिंग। और जो भेजते हैं, जैसे हमें कोड करके जो अपनी बात है उसको कोड के माध्यम से कोडिंग करके अब भेज रहे हैं रिसीवर के पास, तो वो जो हम भेज रहे हैं तो हम हो गए कोडर। और जो उसको डिकोड करे, जो उसको डिकोड करके वो समझे, तो उसको बोला जाता है हम लोग डिकोडर। तो देखिए, ये कोडिंग जो ये कोड है, कोड कितने टाइप से किया जाता है वह इसको हमको सीखना है। ओके, तो देखिए, कोडिंग हमें टोटली 7 टाइप्स के होते हैं। तो 7 टाइप्स में क्या क्या होते हैं, तो जो फर्स्ट होता है अक्षर कोडिंग होता है, इसको बोला जाता है लेटर्स कोडिंग। और लेटर्स कोडिंग के हमें 4 टाइप्स, जो लेटर्स कोडिंग है, लेटर्स कोडिंग में हमको 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। इसकी 4 स्थितियां पढ़नी है, कौन कौन सी स्थिति बन सकती है इसमें लेटर्स कोडिंग में। और सेकेंड नंबर आता है हमारा संख्या कोडिंग, बोले तो नंबर्स कोडिंग की हमारी 2 स्थितियां बनती हैं, तो उनको पढ़ना है, नंबर्स कोडिंग की 2 स्थितियां। इसके बाद तीसरे पे आता है हमारा शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, बोले तो वर्ड रिप्लेसमेंट कोडिंग। तो इसको क्या किया जाता है, वर्ड रिप्लेसमेंट वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी सीखना है। और फोर्थ नंबर आता है हमारा मिक्स्ड कोडिंग, मतलब मिश्रित कोडिंग, ये मिक्स करके रहेगा, मतलब कोई, अभी सबको बारी बारी समझाएंगे, पहले आप इसका ओवरव्यू जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। और फिफ्थ नंबर जो आता है वो हमारा होता है बाइनरी कोडिंग। ओके, जो हमारा 6 नंबर पे आता है वो है हमारा सिंबल कोडिंग, बोले तो प्रतीक कोडिंग, तो इसको भी सीखना है हमको। और जो 7th एंड लास्ट जो होता है वो होता है शर्तानुसार कोडिंग। ओके, और इनको जानने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको जानना ज़रूरी है, तो आइए उनको सीखते हैं क्या होता है। तो उसमें नंबर आता है हमारा, पहला होता है जो ABCD होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं, इनका हमें क्रम नंबरिंग याद होना चाहिए कि फर्स्ट पे से A आ रहा है, सेकंड पे B आ रहा है, इनका नंबरिंग हमको हरदम पता होना चाहिए। इनका रिवर्स पता होना चाहिए कि A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, ऐसे होता है। तो चाहिए हम आइए सबको हम लिख देते हैं, इसके बाद इसको आप देख लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्ट, इसको हमको याद होना बहुत ज़रूरी है कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए। इसके बिना हमारा कोडिंग डिकोडिंग बहुत अधूरा रह जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर आता है उसको ए होता है पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, ऐसे ही हमारा ये सीरीज होता है। टोटल A से Z तक हमारे 26 लेटर्स होते हैं, 26 हम लिख दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ हमें अपोजिट इन सब का याद होना चाहिए। अपोजिट में क्या होगा, जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W होता है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो आप बोलेंगे अगर, तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इसमें हम याद करेंगे, आपको ट्रिक बता देंगे कैसे आसानी से याद कर लेंगे इन सबको। फिलहाल आज ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आज हम बस आपको
टाइप्स सिखाने वाले हैं, ये हम लर्न कराने वाले नहीं हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग से टाइप्स सिखाएंगे कहेंगे तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बना के इसको याद करने के लिए हम बना देंगे। तो आज हम ये सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोग का डिमांड होगा सीखना है, अगर इसको लर्न करने का अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तभी हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाने वाले हैं। अब हम बस आपको इसके टाइप्स सिखा देंगे, टोटल कितने टाइप्स करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इस पर हम 3-4 लेक्चर्स की वीडियो बना देंगे, हम आपको इसका प्रैक्टिस करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए ए बी सी डी ये सब आपको ये याद होने चाहिए कि ये जेड तक 26 होते हैं, एक अपोजिट जेड। इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, ये अपोजिट वाले ये देखिए अपोजिट होता है। हमें क्या क्या याद होना चाहिए, ये हमें पहले सबका नंबरिंग याद होना चाहिए। ओके, इसे कुछ जनरली 80-20 होता है। इसके लिए देखिए कुछ आसान तरीका आपको बता रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग, ये 5, 10, 15, 20, 25 है ना, इसको याद कर लें। देखिए इजोती होता है EJOTY, देखिए 5, 10, 15, 20, 25 इजोती EJOTY। ये होता है 5 पे होता है, 10 पे होता है, 15 पे होता है, 20 पे होता है और ये होता है 25 पे। इसके आसपास आप निकाल सकते हैं आसानी से। और इसे कुछ जैसे जनरल को सीख लीजिए, G7 है, देखिए G7 जी में देखिए 7 जैसा लग रहा है, H है, इसमें अगर बढ़ा देंगे तो 8 जैसा बनने लगेगा, I है, ऐसे कर देंगे 9 हो जाएगा। ऐसे कुछ जनरली चीज़ें होते हैं जो अब देखिए यल से क्या होता है, लव होता है, तो क्या होता है 12 बज जाते हैं दिमाग के, बस वहीं 12 हो जाएगा। और जैसे 3 जैसा लग रहा है तो ये 23 हो जाएगा। वैसे ही आपको कुछ याद करने का तरीका सिखा देंगे अगर बोलेंगे आप लोग तो। और ये जैसे अपोजिट है तो अपोजिट वाले में क्या होता है, ए से BY CX DW। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक जान लीजिए आज फिलहाल, उफ लव बाय सर जी, उफ लव बाय सर जी, कितना आश्चर्य हो रहा है, उफ लव बाय सर जी, सर जी के द्वारा क्या हो गया है, लव हो गया है। तो देखिए यू का अपोजिट का होता है F होता है, UF देखिए है कि नहीं, F का अपोजिट U का अपोजिट F, लव। L का अपोजिट O, V का E, BY मतलब B का Y, SH मतलब S का H, IR का मतलब IR आपस में अपोजिट, TG अब आपस में अपोजिट। तो इस अगर ये थोड़ा सा सेंटेंस आप याद कर लेंगे तो इससे आपका कितना क्लियर हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 7 गुना का 14 अभी क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि इस U का F होता है, F का U होता है। तो आप जैसे आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। बाकी जो बचा है कुछ जैसे ये देखिए KP कमला पसंद, जैसे मन याद कर सकते हैं, या और भी तरीके हैं, जैसे कुछ भी याद कर, जैसे HS हनी सिंह। ओके, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हमें और इसमें क्या जानने जरूरी है, जैसे देखिए हमें तो नंबर से याद होना चाहिए, सीरियल वाइज। ओके, लाइन से, ना कि A के बाद C, ऐसा नहीं याद होना चाहिए आपको, A के बाद B, इसके बाद C D ऐसे याद होने चाहिए आपको। और प्लस इसको अपोजिट टर्म में भी आपको इसको याद करना जरूरी होता है, अपोजिट में, कि जैसे ZY या नहीं पता है तो आपको नंबरिंग याद है तो आराम से लिख सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो नंबरिंग याद करना बहुत जरूरी है, तभी इसमें आप लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। बिना नंबरिंग याद किए आप लोग की स्पीड कम ही रह जाएगी। और देखिए अपोजिट, अगर आपको नंबरिंग याद हो जाएगा तो अपोजिट भी याद करने की आपको जरूरत नहीं होगी। अपोजिट कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए अगर हम A है ना, A किस नंबर पे है, पहला पे होता है, और Z किस पे आता है, 26। मतलब अगर अपोजिट वाले का सम नहीं देखा है तो 27 के इक्वल आता है। जैसे B है, B दूसरे पे 25 पे, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 27। जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट जो एक दूसरे को होते हैं लेटर्स, उन सबका सम कितना आता है हमारा, 27 आता है। क्लियर। जैसे अगर 12 है तो 12, तो उसमें से अगर पूछेगा इसका अपोजिट, मतलब L 12 पे होता है ना, और इसका अपोजिट पूछेगा तो इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, 12 को 27 में से माइनस कर देंगे। जब 27 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15। और 15 पे क्या होता है हमारा, O होता है, तो L का क्या हो जाएगा, O। देखिए L का O है कि नहीं है, तो आप लोग ऐसे जुबानी भी कर सकते हैं अगर इसका नंबरिंग आपको याद होगा तो आप लोग पहले इसको नंबरिंग याद करके यहाँ आगे बढ़िएगा। अब देखते हैं और क्या जरूरी होता है जानना। जैसे अगर हमको बोल देगा कि लेफ्ट से राइट, मतलब बोल देगा कि हमें बाएं से दाएं की तरफ जाना है हमको, तो बाएं, देखिए इसका बाएं दाएं नहीं देखा था खुद का, तो हमारा बाएं देखिए ये है, दायां ये है, तो बाएं से दाएं की तरफ पूछ देगा कि अगर ABCD है, इसे बाएं से दाएं की तरफ है, इसे बोलेंगे ABCDEF जैसे ऐसे हम लोग याद करेंगे। और बोलेगा दाएं से बाएं की तरफ, तो ये दाएं हमारा क्या, एकदम इधर से इधर की तरफ, मतलब Z से स्टार्ट होकर क्या आ जाएगा हमारा, E तक। समझ में आया कि नहीं। बाएं से दाएं बोलेगा तो हम A से Z तक जाएंगे, और दाएं से बाएं बोलेगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे Z से लेकर A तक जाएंगे। क्लियर। और देखिए ये क्या होता है,
अगर हम बढ़ते हैं घटते हैं, किस प्राइस में हम बढ़ते हैं घटते हैं, तो इसको देखिए, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और वाई के बाद जेड, और जेड के बाद ए पूछ देगा। देखिए ये नहीं कि ए से जेड तक खत्म हो जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, जेड के बाद फिर से साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जेड के बाद हम बोलेंगे, जेड के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ए आएगा। समझ में आ रहा है? ये साइक्लिक होता है, ये खत्म इंडलेस होता है। जैसे अगर हमारे ये एक्स वाई जेड, जेड के बाद अगला आएगा हमारा ए बी सी डी, फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तो देखिए अगर हम ऐसे साइक्लिक चल रहे हैं तो साइक्लिक में क्या होता है, दो टाइप्स में चला जाता है, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, जैसे घड़ी की दिशा में अगर रोटेट कर रहा है, मतलब ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे ही तो रोटेट करती है, तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस टाइप से घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा मूव कर रहा है कोई चीज, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आपको रोटेशंस भी पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना जान गए आप लोग, इतना आप लोगों को अगर रिलर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा। और अब हम चलते हैं सीखने हमारे टाइप्स। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहला होता है हमारा अक्षर कोडिंग, लेटर्स कोडिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें 4 स्थितियाँ हमारी होती हैं। तो पहली स्थिति ये होती है जब कोई लेटर क्या होता है किसी सीरीज में या आगे बढ़ता है या पीछे आता है। जैसे अगर कोई नाम लिख देते हैं, चलिए अगर प्रतिकार को ये बोला है तो अंजू को क्या बोला जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, बस यही इसमें एक एक ऐड करना है। ए को बी, एन को ओ, जे को जे किस पे आता है, 10 पे 10 पे 11 पे आता है, के यू 21 पे आता है, 22 पे क्या आएगा, वी आएगा। उसी में क्या पढ़ा जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये हुआ हमारा, अगर इसको ये बोला है तो इनको क्या बोला जाएगा, तो ये होता है। अगर कुछ ये खुद का नाम लिया हूँ, ये जो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हमारे चैनल पे उन लोगों का नाम लिख रहे हैं। जैसे अगला बंदा जो है हमारा, ये हुआ पहला क्वेश्चन, ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है, अगर भीम को ये बोल रहा है तो अरुण को क्या बोला जाएगा, अरुण। और बोल रहा है क्वेश्चन कि भीम को अगर ये बोला है तो अरुण को क्या बोला है, तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, और एक एक लेटर माइनस करते हुए आ रहे हैं। बी में से 1 माइनस किए तो एच, एच में से 1 माइनस किए तो जी, और आई में से 1 माइनस किए तो एच, एल में से 1 माइनस किए तो एल। तो इसी अरुण को लिखा जाएगा, तो अरुण को क्या होगा हमारा, इसमें से एक एक माइनस करना है ना, क्योंकि माइनस करके बना है तो उसी सीरीज में आना है। तो ए से एक माइनस करना है, तो ए से पहले क्या आएगा हमारा जेड, और जेड से आर, आर से पहले क्या होगा हमारा क्यू, और ये हमारे यू से पहले क्या होगा टी, और एन 14वें पे आता है, 13वें पे क्या आएगा हमारा एम। तो ये होगा, समझ में आया ना। तो ये हुआ हमारा पहला स्थिति। अब देखते हैं सेकंड स्थिति। देखिए दूसरी स्थिति के कंडीशन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये भी बन सकते हैं। जैसे अगर कोई दिया है उसका अपोजिट हो, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये आर आई वाई ए, तो वाई ए आर आई ए, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या दिया है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ये ऐसे हो, ऐसा मिरर है, समझ लीजिए मिरर ही बन जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दूसरी स्थिति, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो हम अपना नाम लिख रहे हैं ना, सब अपने जो अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं हमारे चैनल पे उन्हीं लोग का नाम लिख रहे हैं। ओके, तो देखिए ये है, तो क्या लिखा जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो इसमें गोलू है तो इसको लिखा जाएगा यू एल, ये फिर एल फिर ओ फिर जी, क्लियर। जैसे ये मिला है प्रगति है तो इसको ऐसे लिखा गया आई टी ए जी, ए मतलब इसका जस्ट अपोजिट, आई है तो आई, टी है तो टी, ए है तो ए, जी जी ए आर पी। तो इसमें धीरू को क्या लिखा जाएगा हम लोग, यू फिर आर फिर आई फिर एच फिर डी, क्लियर। आइए देखते हैं तीसरी स्थिति। देखिए तीसरी कंडीशन ये बनती है, तीसरी कंडीशन होती है अपोजिट वाली। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड का होता है। वैसे ही अगर कोई नाम हमको दिया गया है, जैसे देखिए मैं जो नाम लिख रहा हूँ बस अपने जो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हमारे चैनल पे उन्हीं लोगों का नाम बस लिख रहे हैं इस पर। जैसे अंशिका है तो अंशिका क्या होगा, जैसे ए है तो जेड, एन है तो एम है, वैसे ही अपोजिट है। जैसे देखिए ये हमारा ए है, ए एन एस एच आई के ए है ना। इसको क्या लिखा गया है, जेड एम एच एस आर पी जेड, है कि नहीं है। अब देखा है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। जेड देखा तो ए किस पे आता है, पहले पे आता है, ये किस पे आता है 26 पे आता है, एन 14 पे आता है, ये किस पे आता है 13 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये किस पे आएगा 8 पे, यस 8 पे आएगा तो ये 19, ये आई 9 पे तो ये आता है 18 पे, ये के 11 पे आता है तो ये किस पे आएगा 16 पे, ये 1 पे आता है, ए है तो 1 पे आएगा तो ये जेड है तो 26 पे आएगा।
देखिए अपोजिट है कि नहीं, या अपोजिट अगर नहीं है आपको समझ में आया तो ये भी देख लीजिए। इन सब का सम कितना आ रहा है 27, आपको पता है ना अपोजिट वाले का सम कितना आता है 27 ही आता है। तो ये 1 है 26 14, इसको ऐड करें तो 20 देख तो 27 ही आया। देखिए 14 13 27 27 27 27 27 एंड 27 सम करने पे आ रहा है, मतलब अपोजिट है। इसी अंजलि का क्या हो जाएगा, तो अंजलि का ए का जेड हो जाएगा, तो इसका तो इसी में से मिल रहा है जेड हो जाएगा। और यन का पता है हमको, ये हम इसी में मिल ही जा रहा है हमको। जे है, जे का नहीं इसमें दिया है, तो जे किस पे आता है, जे हमारा होता है 10 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब 17वां नंबर पे जो होगा तो वही होगा। तो 17 नंबर पे क्या होता है हमारा क्यू होता है। इसके बाद ए का जेड हो जाएगा। और यल किस पे आता है 12 नंबर पे, तो 12 यल किस पे आता है हमारा 12, तो 15वां नंबर वाला होगा। तो 15 नंबर पे क्या होता है हमारा ओ, तो ओ हो जाएगा। आई किस पे आता है 9 पे, तो 9 आई तो इसमें दिया ही है आर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ZMQROR, क्या इसका आंसर हो जाएगा ZMQZOR, तो ये हुआ हमारा आंसर। इसे अगला क्वेश्चन हमको दिया है राहुल, तो राहुल का ये दिया IZSFO, तो दानिश का बताना है हमको। तो राहुल का कोड क्या किया गया है, बस देखिए वही काम इसमें भी किया गया है। ये क्या है जस्ट अपोजिट वाला है। जैसे आर है तो आर का आई होता है अपोजिट IR, ए का जेड, एच है तो यस है हनी सिंह, यू है उफ उफ, और ये LO लव वाला LO। और ये दानिश का क्या हो जाता है, डी किस पे आता है हमारा, तो दानिश का तो डी किस पे आता है 4 पोजीशन पे आता है। इसका अपोजिट क्या होगा, किस पोजीशन वाला आएगा हमारा, तो 27 में जाएगा तो 23वां नंबर पे। और 23 नंबर पे क्या आता है हमारा W आता है। और ए का जेड हो जाएगा। एन का 14 नंबर पे है तो 13 नंबर पे मतलब एन हो जाएगा, एम हो जाएगा। आई 9 पे आता है, 9वें स्थान पे 9 है तो उसको मतलब 27 में से 9 हो जाएगा, तो 27 में से 9 हो गया तो कितना आएगा हमारा 18। 18 पे क्या होता है आर होता है। यस 19 पे आता है तो 19 जाएगा इसमें तो 8 हो जाएगा, तो 8 पे क्या आ जाएगा हमारा एच हो जाएगा। और यच है तो यच का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो ये वो हमारा इसका आंसर। तो ये था हमारा तीसरा टाइप। आइए देखते हैं चौथा टाइप में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए चौथी स्थिति क्या होती है, चौथी स्थिति में हमको ये देखा जाता है कि समानता वाला, मुझे ये निरंजन जो इसके समान है, धीरू इसके समान, तो निधि किसके समान होगी। तो कैसे पता करेंगे, तो यन जो है यन को देखिए किससे कंपेयर किया, यन के बराबर है, आई जो है जे के बराबर है, तो और धीरू में ये इसके बराबर मतलब डी यल के बराबर है, एच एक्स के बराबर है, आई जे के बराबर है। तो इसका वैल्यू बताना है, तो क्या कर किया था इसमें, इसी में छांट के इसका वैल्यू लिखा जाता है। जैसे एन का कोड क्या है इसमें एम है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा एम। आई है, आई का कोड क्या है हमारा जे है तो जे। डी का कोड एल है, देखिए डी का कोड एल है तो एल। एच का कोड है हाँ एक्स है। और आई का कोड क्या है हमारा, आई यहाँ पे है, आई का कोड क्या हमारा जे है। क्लियर, तो ये हुआ हमारा चौथी स्थिति। तो ये 4 स्थितियाँ होती हैं जो हमारे लेटर्स कोडिंग होते हैं। अब सीखते हैं हम लोग नंबर्स कोडिंग, जो टाइप नंबर 2 नंबर्स कोडिंग। ओके, ये हमारा सेकंड टाइप में हमको जो वर्ड दिया रहता है किसी वर्ड को देकर और उसको कोडिंग जो है नंबर्स के हेल्प से किया गया रहता है। तो ऐसे ही अगर हम कोई दे के पूछेगा तो उसको भी हमें कोडिंग नंबर्स के हेल्प से ही बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या किया जाता है। जैसे देखिए ये श्रीकांत है, श्रीकांत को ये कोड किया गया, राहुल को ये, तो और उनको बताना है। मतलब ये जो बताया ये कंडीशन है, मतलब ये इससे पहले हम लोग सीखे हैं जो पहले वाले जो चौथी स्थिति थी उसमें उसको किसी लेटर्स के माध्यम से किया गया था कि लेटर को किसी लेटर के माध्यम से ही, बट इसमें लेटर्स को किसी नंबर्स के माध्यम से किया गया। तो कैसे इसमें करते हैं, जैसे देखिए एस को 4 से रिप्रेजेंट किया गया है, एच को 1 से, आर को 3 से, तो वैसे ही अरुण है ना, तो इसी में से हमें चूज करना है। ए का कोड क्या है, ये देखिए ए का कोड 6 है, क्या 6 है, और इसमें देखते हैं ए 6 से मिला है ना, तो इसका मतलब ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा 6। आर है ना, आर देखिए आर यहाँ पे, आर का कोड क्या है हमारा 3। यू देखिए 9 पे, एन मतलब पीछे से सेकंड मतलब 5, तो ये होगा 6 3 9 5 और उनका कोडिंग। आइए इसमें दूसरी स्थिति देखते हैं संख्या कोडिंग की। देखिए ये हमारी सेकंड स्थिति में क्या होता है, किसी अंकगणितीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है, मतलब अल्जेब्रिक सिस्टम्स कोई लगाए जाते हैं जिसका यूज करके कोई अल्जेब्रिक मेथड लगा के इसको किसी तरह मॉडिफाई कर दिया गया रहता है, कोई नंबर्स ला दिया गया रहता है। तो वही हमको पता करना है कौन सा इसमें अप्लाई किया गया है, उसी को अप्लाई करके हम आंसर बताते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा अंजू है, उसका 46 लिखा गया है और प्रगति का 72, इसका मतलब
कोई ना कोई इसमें क्या इसमें हो सकता है। देखिए इसमें लग रहा है हमें कि सम किया गया होगा। जैसे देखिए ए है, ए किस पे आएगा 1 पे, n 14 j 10 u 21 ऐड किया है तो जरा 5 1 6 2 4 हाँ 46, इसका मतलब सम करके बनाया गया। जरा इसको ऐड किया है तो p आएगा 16 पे, ए आर 18, ए 1 जी 7, ए 1 टी 20 आई 9, इसको सम किया है तो जरा 9 1 10 17 18 18 8 26 6 32 को 2 हासिल 3 1 1 2 2 4 3 7 हाँ 72 क्लियर। इसका मतलब क्या किया गया सम करके बनाया गया। ऐसे निधि के लेटर्स को हम सम करेंगे तो इसका ऐड करें तो एन किस पे आएगा 14 प्लस आई 9 पे प्लस डी 4 पे प्लस एस 8 पे प्लस आई 9 पे, इसको सम किया है तो जरा 9 8 17 17 4 21 21 और 9 30 4 34 को 4 हासिल 3 3 अरे हासिल 3 और 1 3 4 44, तो निधि का वैल्यू होगा 44। ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर। देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसको क्या करना होगा। जैसे देखिए इसमें कौन सा मेथड लगाया गया है इस मामले में, प्रतिकार को 64 लिखा है। अच्छा इसको देखिए ये स्क्वायर किया गया लग रहा है, ये 36 है स्क्वायर के टर्म में बना हुआ है। तो जरा देखा है तो इसका लेटर्स काउंट किया जाए तो लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखिए 8 है तो 64 हो गया, मतलब 8 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 6 है तो इसका स्क्वायर 46। तो इसे राजू कितने हैं 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जैसे इसको लिख देते हैं 25। क्लियर। तो ये हुए हमारे दो टाइप्स। थर्ड टाइप क्या है वर्ड रिप्लेसमेंट मेथड, बोल दो शब्द प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है आइए इसको सीखते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा टाइप है हमारा शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है किसी भी शब्द को किसी दूसरे शब्द से प्रतिस्थापित किया गया रहता है, मतलब एक वर्ड की जगह पे उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा वर्ड यूज किया गया रहता है। जैसा दिया गया इसमें क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके माध्यम से इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए दिया गया हमें क्वेश्चन, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। अरे भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं हवा में उड़ते हैं, तो हवा को क्या बोला जा रहा है हवा को नीला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नीला। पक्षी कहाँ उड़ेंगे नीले में उड़ेंगे, सोच लीजिए। हो सकता है नहीं ना, इसलिए क्या होता है ये कोडिंग किया गया रहता है। अब बताइए कोडिंग करके अगर किसी को बताएंगे पक्षी नीला में उड़ रहे हैं तो जो डिकोडर होगा वही तो समझ पाएगा कि नहीं हाँ ये जो पक्षी हमारे हवा में उड़े वही तो जानेगा। बाकी सबको तो लगा कि ये बेवकूफ़ है, पागल है इसी बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। ये होता है इसलिए इसको हिडन यूज किया जाता है, इसको प्राइवेटली ज़्यादा यूज किया जाता है, अच्छा रहता है ये। अब देखिए यदि हवा को पानी कहा जाए, पानी को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, तो बताइए खून का रंग कैसा होता है। खून का रंग कैसा होता है भाई ये लाल होता है। लाल बात अलग है कि जैसे काकरोच का वाइट होता है, ये सब बात की बात है। मतलब जनरली खून क्या होता है हमारा रेड कलर का होता है, लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जा रहा है लाल को पीला, इसका आंसर क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं अब हम अपना फोर्थ टाइप। देखिए ये हमारा फोर्थ टाइप क्या होता है मिक्स्ड कोडिंग। तो मिक्स्ड कोडिंग में हमको क्या सीखना है मिश्रित कोडिंग में, जैसे दे दिया कोई सेंटेंस दे दिया उसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड यूज कर देगा, या ये कोई नंबर से यूज कर दिया गया कोई, या प्रॉपर कोई अदर वर्ड यूज कर दिया रहेगा, तो उसको हम चूज करके बस बताना रहेगा किसका कोड क्या है। तो देखिए इसमें हमें दिया IM प्रतिकार, इसके लिए नंबर दिया गया हमारा 194, मतलब IM प्रतिकार का कोड क्या है हमारा 194, और प्रतिकार इस टीचर का कोड क्या है हमारा 531। तो हमें बताना प्रतिकार का कोड क्या होगा, प्रतिकार का कौन सा नंबर होगा। तो क्या होगा इसमें देखिए IM प्रतिकार, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में देखिए इन दोनों में प्रतिकार इसमें भी है प्रतिकार इसमें भी है। तो देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है क्या कोई नंबर, हाँ देखिए इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा प्रतिकार का क्या होगा नंबर 1। समझ में आ रहा नहीं है। तो ये हुआ हमारा आंसर, समझ में आया कि नहीं आया। तो कैसे हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं लगभग सभी सीख ही चुके। तो अब सीखना है हमको सबसे इम्पोर्टेंट बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए बाइनरी कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखते हैं हम लोग। बाइनरी कोडिंग में होता क्या है देखिए, अगर डेसिमल को बोल देगा बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कोई किसी बाइनरी को बोल देगा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या वैल्यू
होगा। तो डेसिमल का मतलब ये नहीं कि पॉइंट के दशमलव वाला ही है, ऐसा बात नहीं है। हमें नंबर से भी जनरल कोई नंबर मिल जाए, जैसे 15 का मिल जाए, 17 का क्या होगा, बाइनरी नंबर क्या होगा। तो बाइनरी कोडिंग क्या होती है इसको चलिए देखते हैं। तो जैसे हम बोल देगा हमें 17 है, इसका बाइनरी कोड क्या होगा। तो बाइनरी कोड आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें के लिए क्या किया जाता है, किसी भी नंबर का बाइनरी कोड निकालने के लिए तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो आइए 2 से डिवाइड करते चल रहे हैं, मतलब इसका एलसीएम निकालते हैं जनरली मान के चलिए। इसका देखिए 2 से अगर डिवाइड करें तो कितनी बार हो जाएगा, 8 बार में। क्लियर, 8 बार में जाएगा तो कितना है, 17 तो प्रॉपर कट नहीं रहा है, इससे कितने बार हो जाएगा, 8 बार में। 8 बार में गया तो फिर रिमाइंडर कितना बन जाएगा, जो रिमाइंडर आता है यहाँ पे लिखते हैं, तो नहीं गया ना, 8 बार में ले गए तो हम कितना आया, 16 आया। रिमाइंडर शेषफल मतलब 1 बच गया तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। अब आते हैं, अब 2 से फिर इसको डिवाइड करते हैं, बट 2 से डिवाइड किया था और किसी से नहीं, ये जान लीजिए। तो बाइनरी कोडिंग जो होता है हमारा 0 1 के टर्म में केवल होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज यही होती भी है, कंप्यूटर बस 0 और 1 की लैंग्वेज ही सीखता है। तो देखिए ये 2 है, 2 से अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं 8 में तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो 4 बार में अगर ले जाएंगे 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार तो रिमाइंडर बच रहा है नहीं ना, 8 प्रॉपर कट जा रहा है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0। रिमाइंडर इधर लिखते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 2 बार में तो रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं बचेगा, कट जा रहा है 2 से, ये भी 0 हो गया। और देखिए 2 है तो कितने बार हो जाएगा, 1 बार में, और इसका रिमाइंडर फिर नहीं बचेगा 0, इसका जो लास्ट में 1। क्लियर, तो लास्ट में क्या बना है हमारा 1। इसके बाद देखिए इसका बाइनरी कोडिंग ये ना बना है हमारा। तो अब बाइनरी कोडिंग कैसे लिखा जाता है, तो देखिए जो आता है ना इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं, मतलब ये होता है, ऐसे लिखा जाता है बाइनरी कोडिंग। ऐसे नहीं, अब ऐसे जब हम 2 से डिवाइड करते हुए आ गए तो लास्ट से लेके फर्स्ट तक लिखा जाता है। तो हमारा 17 का कोड क्या मिल गया हमें, पीछे पहले 1 है, फिर 0 0 फिर 0 फिर 1, ये हुआ हमारा बाइनरी कोडिंग। क्लियर। तो बाइनरी कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा, कोई नंबर दे देगा तो उसका बाइनरी कोड कैसे निकालते हैं। आइए इस पे एक और सीख लेते हैं, बाइनरी कोडिंग कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे कि किसी कोडिंग को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं। तो देखिए अदर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 17 का क्या है हमारा, 17 का 1 0 0 0 1। अदर कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम बोल देगा कि चलिए कोई नंबर, चलिए हम ले लेते हैं 10 का बाइनरी कोड बताना है आपको। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार हो जाएगा, 5 बार में। रिमाइंडर बचेगा नहीं बच रहा है, कितना आएगा हमारा 0। इसके बाद 2 से ले जाएंगे तो 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हाँ 1 फिर 2 से 0 मतलब 1 आएगा, ये रिमाइंडर नहीं बचा 0, फिर 2 से और नहीं, अब 2 से नहीं ले जाता है, ये 1 है तो 1। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसको जनरली बस हमको ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा 10 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 0। समझ में आएगा नहीं यार। तो 10 का कोड क्या हुआ हमारा 1 0 1 0, ये होता है बाइनरी कोडिंग। समझ में आया। देखिए बाइनरी कोडिंग सीख गए हम लोग। अब मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा बाइनरी कोडिंग में। आइए अब देखते हैं, अगर हमें बाइनरी कोडिंग दे के अगर नंबर बोल देगा तो कैसे हम लोग निकालते हैं उसको। ओके, आइए अब सीखते हैं हम लोग। बाइनरी कोड हमको दे दिया है, अब बताना किस नंबर का ये बाइनरी कोड है, उसको निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये दिया गया है, इसमें देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमारा इसको लिखेंगे हम लोग 1, फिर इसके बाद उसका डबल करते हुए चला जाता है। तो ये कितने नंबर हैं पहले ये काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है ना। तो डबल कितने बार करते रहेंगे हम लोग, 4 बार। तो 1, फिर क्या लिखेंगे हमारा इसका डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। क्लियर। ऐसे ही बाइनरी कोडिंग किया था, ये डबल लिख दिया हम लोग वैसे। अब देखिए अब तो देखिए ये हुआ हमारा, इसके नीचे चलिए कोड लिख देते हैं। ये क्या है 1 0 0 1, ये ना था। अब देखिए क्या किया जाता है, इसका वैल्यू कैसे हम लोग बताएंगे किसी नंबर्स में। तो देखिए ये 1 है, जो 1 के ऊपर मतलब 1 के साथ जो नंबर रहता है बस उनको हम लोग ऐड करते हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 वाले को नहीं काउंट किया जाता है, बस जो हमारा ऑड होते हैं मतलब जो 1 वाले होते हैं तो उन्हीं को क्या करते हैं हम लोग बस ऐड किया जाता है। तो 1 में ये है तो 1 प्लस 8 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर क्या है 8, कितना हुआ 9। मतलब 9 का ये जो बाइनरी कोड जो दिया गया ये किसका है हमारा 9 का है। अगर हम 9 का निकालें तो इतना आएगा। आप इसको कर सकते हैं खुद से। जैसे ये है, इसका बाइनरी कोड निकालना है, ये कितने वर्ड तक, ये कितने नंबर तक है हमारा 5 अंक तक है। तो 5 अंक तक लिखेंगे डबल करते हुए। तो 1 2 4 मतलब डबल, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8
8 का डबल 16। ऐसे ही अगर इसके बाद 5 अंक तक रहेगा तो 32 तक जाएंगे, 6 अंक तक रहेगा तो 64 तक जाएंगे। खुद से करना होता है, मतलब जितना नंबर देते उतना नंबर तक हम लोग जाएंगे। फिर देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 के नीचे 1 है, 1 0 0 1, मतलब यही हमारा है कोडिंग, ये ना था, यही हमारा कोडिंग था। तो देखो 1 का क्या, अब देखिए इसमें क्या बस 1 वाला दिखाया था, 1 के ऊपर कौन कौन सा है उसी को हम लोग ऐड करते हुए ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखिए 1 है, 1 प्लस 2 प्लस ये, इसको इन सब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 का है, 1 वाला क्या है 16, तो इसको ऐड करेंगे तो 18 प्लस 1 19। तो ये क्या है, बाइनरी कोड किसका है, हमारा 19 का है। क्लियर। देखते हैं इसको 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 खुद से करिएगा आप लोग, ओके। इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइए किसका बाइनरी कोड है, ओके। तो देखिए आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, क्या कंडीशन देके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए पहले उन सबको सीखते हैं, ओके। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी कोड भाषा में 0 का कोड @ है, 1 का कोड डॉलर है और 1 से बड़ी संख्या का कोई कोड नहीं है। मतलब देखिए 0 और 1 से मिल के बना हुआ है, मतलब ये बाइनरी कोडिंग वाला ही है, इसे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्योंकि देखिए 0 का कोड दे दिया और 1 से बड़ा कोई नहीं है, 1 का कोड हमको दिया गया है, 1 से बड़ी संख्या इन्हीं कोड के माध्यम से ही कोडित किया जा रहा है। मतलब 1 से बड़ी संख्या जो है इनको इन्हीं के माध्यम से, मतलब 0 और 1 से ही बनाया गया है। इसका मतलब जब 0 और 1 का यूज कब होता है, मतलब करके कुछ बनाया था वो क्या होता है, हमारा बाइनरी कोडिंग उसको बोला जाता है। और बाइनरी कोडिंग हम निकालना सीख चुके हैं कैसे किया जाता है बाइनरी कोडिंग। तो देखिए 1 के कोड का मान प्रत्येक बार बाएं और स्थानांतरित होने पर दोगुना हो जाता है। मतलब मतलब क्या दिया है, 1 का मान प्रत्येक बार बाएं और स्थानांतरित जब भी होगा तो क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है, बस वही चीज़ है। तो देखिए क्या करना है हमको इसमें, जैसे 0 कोड @ होगा क्योंकि दिया है हमें, और 1 का, तो 1 का क्या होगा, हमारा डॉलर दिया गया है, ये भी हमारा 1 का कोड डॉलर है। 2 का कोड, तो 2 का कोड कैसे निकालेंगे, तो 2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो कट जाएगा 1 बार में, तो 0 1, तो उसको उल्टा कर दें तो 1 के बाद 0, तो 1 का कोड क्या होता है, 1 का ये डॉलर, ये @ आप लोग इसको कर सकते हैं खुद से। 3 का ये दिया है, तो हमें 11 का कोड क्या होगा, तो 11 का कोड हमको बताना है। तो 11 का कोड निकालने का तरीका हमको पता है, कैसे निकालते हैं। देखिए 11 का कोड, तो 11 है, क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर इधर लिखते हैं। फिर 2 बार में 2 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा हमारा, 2 बार में 1, फिर रिमाइंडर, फिर 2 से 1 बार में, फिर 1 0 बन जाएगा रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 1। तो इसको इसे लिखा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कोड क्या मिलेगा 1 0 1 1, ये मिल गया। अब इसको 1 को क्या लिखा जा रहा है, डॉलर, तो डॉलर, 0 को @ 1 को डॉलर, 1 को डॉलर, तो ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर। तो ऐसे किया जाता है हमें बाइनरी कोडिंग में, किसी दूसरे नंबर्स का मिल जाएगा तो हम इसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। अब देखते हैं अपना 6th टाइप, 6वां टाइप है हमारा सिंबल कोडिंग, प्रतीक कोडिंग। तो प्रतीक कोडिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी सिंबल्स का यूज किया गया रहता है, किसी को कोड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंबल्स का यूज किए रहते हैं। 1 या 2 भी सिंबल यूज हो जाएगा तो हम बोल देंगे सिंबल्स कोडिंग वाले के अंतर्गत ये वाला है। तो देखिए जैसे सोनाली है, सोनाली को ये लिखा गया, मतलब एस का कोड क्या है हमारा @ है, ओ का डॉलर है, एन का हैश है, ए का 4 है, एल का स्टार है, आई का 2 है। तो हमें किसका बताना है, सलोनी का। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एस का कोड क्या हमारा @ है, तो एस का कोड @ लिख देंगे। ए का देखिए पीछे से तीसरा मतलब 4 है। क्लियर। इसी में से हमको चूज करके लिखना होगा। एल का कोड क्या हमारा स्टार है, तो स्टार। ए और ओ का कोड डॉलर। एन का कोड क्या है हमारा तीसरे पे, मतलब हैश। आई का कोड क्या है 2, तो 2। क्लियर। तो ऐसे होता है सिंबल्स कोडिंग। जैसे ये है, अंशिका का दे के निशा का पूछा गया है, तो अंशिका ए का वैल्यू क्या है हमारा 5, एन का वैल्यू 2, एस का वैल्यू @ एस का वैल्यू 4, आई का वैल्यू स्टार, के का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 5। तो इसका वैल्यू बताना है। एन का वैल्यू क्या है हमारा 2, तो 2 इसी में से लेके, फिर आई का वैल्यू पीछे से तीसरे पे स्टार। क्लियर। एस का वैल्यू @ एच का वैल्यू 4 एंड ए का वैल्यू हमारा 5 है। तो ये हुआ इसका आंसर।
क्लियर। तो ऐसे ही होते हैं हमारे सिंबल्स कोडिंग। आइए अब 7th एंड लास्ट टाइप सीखते हैं। ओके, देखिए ये है मेरा लास्ट टाइप 7th, ये है हमारा शर्तानुसार कोडिंग। इसमें देखिए, इसमें बस बहुत इजी होता है ये, बस इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन दे दिए होते हैं, कुछ शर्त दे दिए होते हैं, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसको कोड किया जाता है। तो देखिए इसमें शर्त हमको, देखिए कोई लेटर्स हमको दिए हुए हैं, उनके कोड दे दिए गए हैं, और हमें इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, और इनके बताने हैं इनका राहुल का कोड क्या होगा, इन सब का कोड क्या होगा हमको बताना है। तो कैसे हम लोग बताते हैं, तो देखिए ये L का दिया हुआ है 1, J का 2, A का 3, M का 4, N का 5, O का 6, U का 7, R का 8 एंड H का 9 दिया गया है। और हमें दो शर्त दिए गए हैं। पहला शर्त है यदि पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो स्टार के रूप में दो कोड किए जाएंगे, मतलब दोनों स्टार के रूप में कोड किए जाएंगे। और दूसरा शर्त दिया गया है यदि पहला व्यंजन तथा अंतिम स्वर हो तो दोनों हैज के रूप में कोडित किए जाएंगे। तो देखिए ये है राहुल है, तो पहला अक्षर से क्या है, पहला व्यंजन है आर, और लास्ट भी क्या है आर ही है, मतलब ये भी क्या हमारा व्यंजन ही है। जब दोनों व्यंजन है तो दोनों व्यंजन के लिए हमें कोई शर्त नहीं दिया गया। देखिए शर्त क्या है, यदि पहला अक्षर दूसरा पहला स्वर हो और दूसरा क्या हो, अंतिम क्या है व्यंजन, पहला स्वर दूसरा अंतिम व्यंजन, या पहला व्यंजन अंतिम स्वर। इसका मतलब क्या दिया हमें, दोनों या स्वर या दोनों व्यंजन के लिए शर्त नहीं दिया गया। जब इसके लिए शर्त नहीं दिया गया, इसलिए इसका नॉर्मल जो जनरली जो कोड है उसी को लेके हम लोग इसमें पुट कर देंगे। आर का क्या है 8, ए का 3, H 9, U 7, L 1। क्लियर। तो ऐसे ही इसका कोडिंग किया जाएगा। तो देखिए ये ए है ये यू, दोनों दिखाया तो स्वर ही हैं, दोनों कॉन्सोनेंट है ए और यू। तो इसमें इसका भी हमें शर्त नहीं दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए किस पोजीशन पे है 3 है, N 5, J 2 एंड U 7। क्लियर। ऐसे अब देखिए हमें दिए गए अरुण का कोडिंग किया करना है, कोड अरुण का करना है। अरुण ए से स्टार्ट है और N पे लास्ट है, मतलब पहला क्या हमारा स्वर और आखिरी वाला क्या हमारा व्यंजन। तो जो पहला स्वर दूसरा व्यंजन, तो मतलब अंतिम व्यंजन, मतलब हमारा क्या है, दोनों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार से। अब यहाँ पे ए को हम लोग इसमें से 3 नहीं लिख सकते हैं, नहीं N को हम लोग इसमें से हम लोग 5 लिख सकते हैं। ये सब नहीं करना है हमको, क्योंकि इसके लिए हमें शर्त दिया गया है, इन दोनों को क्या लिखना है, हमको स्टार ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा हमारा स्टार। अब आर का कोड लिखेंगे, R 8, U का 7 और N का भी स्टार लिखेंगे, क्योंकि दोनों को हमें क्या लिखना है स्टार। क्लियर। तो ऐसे हम लोग कोड किया आ जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट जो भी पार्ट जो आएगा इसका, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं इन्हीं सब पे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 या 3 लेक्चर्स में हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।